सभी को नमस्कार। मैं शेखर पांडे आ चुका हूँ फोरियर सीरीज के फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई के बीच में। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप लोग उसको देखना, उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग करो। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे समझिए, ये समझने वाली बात है। बाकी सब कुछ सेम है, फोरियर सीरीज में कुछ वैसा नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। तो वो देखिए क्या है, हम लोग हमेशा से क्या करते रहते हैं, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई के बीच में करते आ रहे थे। अब देखिए, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई फॉर माइनस पाई टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर जीरो टू पाई। दैट मीन्स अभी भी देखिए है माइनस पाई से पाई के बीच में ही, लेकिन क्या किया गया है, बीच में एक लिमिट तोड़ा गया है। ठीक है, तो माइनस पाई से जीरो के बीच में फंक्शन का ये वैल्यू डालना है और जीरो से पाई के बीच में फंक्शन का ये वैल्यू डालना है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे हम लोग करते आ रहे थे बस वही काम करना है। तो यहाँ गिवन लिख देंगे हम लोग कि गिवन में क्या है, हम लोग का एफ एक्स गिवन है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे, और ये इसको गिवन के पार्ट में लिख लेंगे। उसके आगे बताइए, उसके बाद आगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये हो गया, यही था। इसके आगे क्या करेंगे, ए जीरो निकालेंगे। ए जीरो कैसे निकालते थे हम लोग, वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ये वन बाई पाई तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये माइनस पाई से पाई क्या है, रियल में माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई के बीच में टूटा है। तो आप इस फंक्शन को दो पार्ट में तोड़िएगा। ठीक है, सबसे पहले माइनस पाई टू पाई, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस पाई टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब हुआ ये, अब वैल्यू पुट करते जाइए। वन बाई पाई हो गया, माइनस पाई टू पाई क्या है, माइनस पाई टू जीरो, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स का वैल्यू माइनस पाई से जीरो के बजाय एफ एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस पाई, तो माइनस पाई हो गया, यहाँ पे डी एक्स हो गया, प्लस में जीरो से पाई, जीरो से पाई में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स लिख दिए, एक्स टी एक्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, कैसा होगा देखिए, वन बाई पाई, ठीक है, और ये माइनस पाई को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स आएगा। वन डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, तो माइनस पाई बाहर आ गया, अंदर में यहाँ पे क्या बचा, वन डी एक्स दैट इज एक्स, तो माइनस पाई टू जीरो, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, एक्स टी एक्स, तो एक्स टी एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। लिमिट पुट करिए जीरो टू पाई, वैल्यू पुट करिए, क्या आता है देखिए, वन बाई पाई, पहले जीरो पुट किए तो जीरो ही हो गया, फिर माइनस के साथ लगा के माइनस पाई पुट किए तो प्लस पाई हो जाएगा, तो माइनस पाई इंटू प्लस पाई दैट इज माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस पाई पुट करिए तो पाई स्क्वायर बाई टू, फिर जीरो पुट करिए तो जीरो ही हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई टू आ रहा है यहाँ से। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस टू पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर दैट इज माइनस टू पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस पाई स्क्वायर ना, माइनस पाई स्क्वायर बाई टू। क्लियर, ये इंटू में है तो ये से ये खत्म, क्या बचा, माइनस पाई बाई टू, ये दैट इज आर ए जीरो। ए जीरो कितना आया है, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, आगे हम लोग जाते हैं एन पे। एन क्या होता है, वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप से वन बाई पाई तो हो गया, लेकिन ये भी क्या होगा, बस टूटेगा। मतलब बेसिकली काम वही करना था, बस इस बार लिमिट बस चेंज करते जाना है। ठीक है, तो माइनस पाई टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, हो गया, यहाँ से वन बाई पाई हो गया, माइनस पाई टू जीरो क्या है, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू है माइनस पाई, माइनस पाई डाल दीजिए, कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन माइनस पाई से जीरो के बीच, और साथ ही साथ
0 से पाई में क्या डालेंगे, 0 से पाई में डालेंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x है, cos nx dx। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, करिए इंटीग्रेट 1/पाई, क्या हो रहा है, करिए डायरेक्टली इंटीग्रेट, माइनस पाई को बाहर ले लेते हैं, cos का क्या हो जाएगा sin nx अपॉन में n होगा, कहाँ से कहाँ के बीच में, -पाई टू 0। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, यूवी रूल लगेगा, है ना। यूवी रूल में क्या होता है, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज sin nx अपॉन n। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बीच में होगा माइनस का साइन, है ना, माइनस का साइन, x का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 1, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos nx अपॉन में n स्क्वायर, फिर प्लस में 1 का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 0, तो उसको छोड़ देते हैं, यहीं पे काम खत्म। इसका लिमिट पुट करना कहाँ से कहाँ, इसका 0 to पाई पुट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका लिमिट पुट करिए, सबसे पहले इसका जब लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये क्या होगा साइन 0 0 ही हो जाता है, फिर -पाई पुट करें तो अभी ये 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे इसका, तो ठीक है, तो इसको यहीं पे काट के दिखा दे रहे हैं, आप लोग पुट करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे, 1/पाई, उधर वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब क्या करें, पाई पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा पाई इंटू साइन एन पाई अपॉन एन। तो देखिए जब पाई पुट किए तो इसका वैल्यू यहीं पे 0 हो जाएगा, फिर क्या हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस है, प्लस कर दिए, फिर पाई पुट कर रहे हैं, तो कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पुट किया तब ये आया, फिर माइनस के साथ में 0 पुट करिए, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 एन स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। एक चीज़ और करिए, ये चीज़ 0 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू ऊपर वाले का वैल्यू कितना होगा, -1 टू द पावर n, तो 1/पाई यहाँ पे आ रहा है अंदर में -1 का पावर n अपॉन एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो जब एन स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -1 का पावर n -1, -1 का पावर n -1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई। तो चलिए इसको ऊपर लिख देता हूँ, हाँ, a0 का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, a0 का वैल्यू कितना है, a0 का वैल्यू, a0 का वैल्यू हम लोग का आया है -पाई/2, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर क्या करें, n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना आया है 1/n स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो n स्क्वायर पाई -1 का पावर n -1, इस 1 को काट दीजिए, इंटू में है इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का an आया है। अब क्या करेंगे, सारे को इरेज कर देते हैं, अब bn निकालते हैं। चलिए bn पे ध्यान दीजिए, bn इजल क्या होगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/पाई, वही सिमिलर टाइप का, कुछ अलग नहीं है, सब में सेम, सब में सेम, -पाई टू 0 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, फिर से 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हो गया काम यहीं पे, अब बस वैल्यू पुट करिए और इंटीग्रेट करिए। ठीक है, -पाई टू 0, एफ एक्स का वैल्यू -पाई है, और साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस में 0 टू पाई, एफ एक्स का वैल्यू x है, यहाँ पर x साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये आप लोगों का हो गया। चलिए अब डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो -पाई कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, करते हैं यहाँ पे, है ना, इस ब्रैकेट को हटाता हूँ, ये बोला लिखता हूँ। ठीक है, क्या आएगा इंटीग्रेट करने पे, ये -पाई तो बाहर ही ले लिया हमने। ठीक है, और क्या आ रहा है साइन एन एक्स, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन
एन, कहाँ से कहाँ, -पाई टू 0। ठीक है, आगे समझिए। प्लस में क्या हो रहा है, 0 टू पाई, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट, एक्स को छोड़ा हमने, साइन का क्या होगा, कॉस, साइन का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, बीच में माइनस का साइन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन दैट इज, फिर से साइन आ जाएगा एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 0, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। चलिए वैल्यू पुट करिए तो 1/पाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, -पाई इंटू में है पहले से, 0 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो कॉस 0 दैट इज 1/n, वही होगा ना। तो यहाँ पे पहले से माइनस कॉस एन है, तो -1/n आएगा जब 0 पुट करेंगे तो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, माइनस का साइन लग गया, अब क्या करेंगे, -पाई पुट करेंगे, तो माइनस कॉस एन पाई बाई एन। ठीक है, कुछ इस तरीके हो रहा है, इसको अच्छे से पहले ही लिख लेते हैं। जैसे इसको लिख लिए तो cos n पाई, cos n पाई क्या होता है, -1 टू द पावर n होता है ना, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस ये वाला प्लस कर देते हैं इसको, दैट इज इंटू में डायरेक्टली आ गया ये, तो ये n इंटू एन, एन स्क्वायर, और -1 का पावर n, माइनस में ही है अभी भी। ठीक है, और ये -पाई इंटू दिस क्या हो जाएगा, +पाई, है ना। तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, पाई इंटू -1, पाई इंटू -1 का पावर n अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एक मिनट, नहीं थोड़ा सी गलती होगी यहाँ पे, -पाई डायरेक्टली करता हूँ यहाँ से, जब इसको 0 पुट किया हमने -1/n आया, फिर माइनस के साथ मैं -पाई पुट करता हूँ, तो -पाई जब पुट करेंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है, -1 टू द पावर n आएगा। ठीक है, बाई में n आया। ठीक है, अब क्या था यहाँ, अच्छा ये माइनस प्लस में था ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ वैसा चेंजेस नहीं था, बस यही है। तो आगे आते हैं, पाई पुट करिए, पाई हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, इंटू में है, और क्या हो जाएगा, पाई पुट करने पे -1 टू द पावर n अपॉन n, फिर क्या है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो साइन पाई, साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर हो गया। अब 0 पुट करिए, तो माइनस में जब 0 पुट करें तो ये चीज़ पूरा 0। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन फिर भी माइनस के साथ में ये साइन का 0 का ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब डायरेक्टली इसको सॉल्व करिए, 1/पाई, यहाँ पे क्या होने वाला है, -पाई है, -पाई बाई n, इसको ले लेता हूँ, ये -1 प्लस -1 टू द पावर n आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ प्लस के साथ में इसको देखते हैं क्या है ये, यहाँ पे क्या आने वाला है, -पाई -1 टू द पावर n, और ये साइन n पाई, ये भी तो 0 ही होने वाला है, अपॉन n, -पाई, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ऐसे हो गया, तो यहाँ पे पाई बाई n यहाँ पर भी कॉमन है ना, पाई बाई n जब कॉमन है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, 1/पाई आ गया, यहाँ से पाई बाई n को कॉमन ले लेते हैं, इंटू में पाई बाई n आ गया कॉमन, क्या बच रहा है यहाँ से, अब ये माइनस बच गया यहाँ से, है ना, माइनस इंटू माइनस दैट इज +1, फिर माइनस इंटू माइनस दैट इज माइनस, -1 टू द पावर n, और यहाँ से ये चीज़ निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस के साथ में -1 टू द पावर n। ठीक है, कैसे बनेगा ये, सिंपली वन, ये तो पाई से पाई कट गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 और ये माइनस, तो 1 -2 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n, दैट इज आर dn, ये हम लोगों का क्या आया है, dn आया है, तो an आ गया हम लोगों का, dn आ गया है, ये 0 आ गया है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फूरियर सीरीज एक्सपांसन निकाल देते हैं, वही हम लोग करेंगे अभी यहाँ पर।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्या होगा आपका, नॉर्मली जो करते हैं वही चीज कर दीजिए, e0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin nx, ठीक है। ये हम लोग का याद है, कैसा होगा, e0 कितना था हम लोग का, -π/2 था, तो e0/2 क्या होगा, -π/4, ठीक है, प्लस में समेशन ऑफ n कितना है हम लोग का, -1 टू द पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई, और साथ में cos nx प्लस समेशन ऑफ bn कितना आया है, 1 - 2 -1 टू द पावर n अपॉन n साइन nx। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर भी n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, इसको डाल के आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये हम लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है। फर्दर यू कैन एक्सपेंड इट। थैंक यू।